नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बेहद गंभीर और सोचने वाली खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा जिला के एलनाबाद में एक बुजुर्ग महिला 65 वर्षीय महिला की जो कि एक फावड़ा मारकर हत्या मामले में आरोपी पति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के अनुसार आरोपी की तलाश की जा रही है। लोकेशन ट्रेस कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसे लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मगर ये खबर सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि समाज के लिए गहरी सोच का विषय भी है। 65 वर्ष की उम्र में जो जीवन की सबसे शांत और सहारे की जरूरत वाले समय में मानी जाती, उसी दौर में इस तरह की दर्दनाक घटना होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। इलाहाबाद में जसबीर कौर की हत्या का मामला यह दिखाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जहां रिश्तों में समझ और सहनशीलता बढ़नी चाहिए, वहीं कई बार अकेलापन, मानसिक तनाव और आपसी विवाद खतरनाक रूप ले लेते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी भी लगभग उसी उम्र का है, यानी उसी का पति है। जिस उम्र में इंसान को सहारे, एक दूसरे के साथ सहारे की जरूरत है, शांति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस घटना को केवल क्राइम के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यह हमारे समाज में बुजुर्गों की मानसिक स्थिति, उनके अकेलेपन, पारिवारिक सहयोग की कमी और आपसी संवाद के अभाव की ओर भी इशारा करती है। गांव और छोटे शहरों में अक्सर बुजुर्ग अपने बच्चों से दूर या अपने हालात से जूझते रह जाते हैं, जिससे छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद में बदल जाती है। पुलिस अपना काम कर रही है, आरोपी की तलाश जारी है, लेकिन समाज के रूप में हमें यह भी सोचना होगा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। इस हत्या के बाद गांव में सनसनी है। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि हत्या को अंजाम देने के बाद बुजुर्ग को घर या फिर गांव से जाते वक्त किसी ने देखा नहीं। आरोपी खेतों के रास्ते से फरार हुआ, गांव के रास्ते कहीं गया है। इससे पता लगा पाना और भी मुश्किल हो गया है। परिजनों ने उसका आसपास रिश्तेदारी में भी पता किया, मगर कोई सुराग नहीं मिला है। जहां पर मृतका बुजुर्ग के परिजनों और ग्रामीणों ने भी पुलिस से मांग की कि जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाए। जहां पर मृतक का छोटा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटा है और इस घटना के बारे में जानकारी ली है। आपको बता दें कि उस दिन हुआ क्या था, जो कि बुजुर्ग और उसकी धर्मपत्नी, दोनों बुजुर्ग हैं, उनके बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके जो कि पति ने स्वयं फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी बुजुर्ग जो कि उस वक्त घर में अकेला था और उसके एक बड़ा बेटा गुस्से हुए खेतीबाड़ी करता है, कंबाइन मशीन संभालता है। छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है। दोनों का परिवार गांव में ही एक घर में रहता है। दरअसल इनकी खेतों में ढानी है। हादसे वाले दिन बड़ा बेटा पुत्रवधू छोटी भाई की पत्नी को दवा दिलाने पंजाब के मलोट में घर से सुबह ही निकल गई। बच्चे स्कूल में थे। दंपति, दोनों बुजुर्ग घर पर अकेले थे। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच में अक्सर घरेलू कलह के चलते झगड़ा होता रहता था। इसी बात को लेकर मंगलवार को दोनों में झगड़ा बढ़ गया और बुजुर्ग ने पास में पड़ा फावड़ा उठाकर पत्नी के सिर पर मारा, कई वार की, जिससे उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग चुपचाप हत्या को अंजाम देने के बाद घर से निकल गया। जब कंबाइन का ड्राइवर घर लौटा तो उसे महिला को खून से लथपथ देखकर उसने बेटे को सूचना दी। कुछ देर बाद 112 डायल करके पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस के अनुसार इलाहाबाद के दया सिंह थेड़ एरिया की यह घटना है। मंगलवार दोपहर आसपास के लोगों को इस बात का पता चला। कंपेन ड्राइवर ने आकर जो कि महिला का शव खून से लथपथ देखा, तो उसके बाद रिश्तेदारी में फोन किए गए। आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। लोगों ने 112 डायल को फोन करके बुलाया। संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी है। कुछ देर बाद मृतका का बड़ा बेटा और पुत्रवधू पंजाब से घर पहुंचे। तब मृतका का पति फरार हो चुका था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज के दौर में ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। क्या हम अपने बुजुर्गों को पर्याप्त समय या सहारा नहीं दे पा रहे?
क्या उनके मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है? इस तरीके की घटनाएं हमें ये संदेश देती है कि सिर्फ कानून नहीं बल्कि परिवार और समाज की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है, ताकि बुजुर्गों का जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। हालांकि इस खबर में ये पहलू नहीं है कि उनके परिवार में इस बुजुर्ग की कोई देखभाल नहीं करता था, बल्कि सब कुछ सामान्य था। मृतका के परिवार का कहना है कि घर पर उनको किसी बात की दिक्कत नहीं थी कि उनकी कोई सम्मान या उनकी किसी भी तरीके से फिक्र में कोई कमी है, लेकिन उन दोनों के बीच में ही किसी बात को लेकर तकरार जो रहती थी, और यही तकरार इतनी बड़ी कि एक दूसरे के वो खून के प्यासे हो बैठे। जहां पर बुजुर्ग ने अपनी ही सहारा, अपनी ही धर्मपत्नी जिसकी उम्र करीब करीब 65 वर्ष थी, उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल अभी तक पुलिस लगातार तलाश कर रही है, और अब छोटा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया से लौट आया है। उसने भी सारी जानकारी ली है, अपनी मां की हत्या पर दुख जताया है। मगर ये खबर बेहद सोचने और समझने वाली है कि आखिर सुकून और संयम और इतनी शालीनता कब आएगी, जब इतनी उम्र में भी अगर यही कटाक्ष और जिंदगी से कड़वाहट है, तो फिर किसका कसूर है? यही ताना बाना सामाजिक रिश्तों में कहीं ना कहीं उलझता हुआ दिखाई देता है। आप भी कमेंट करके इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।